हम जो बात अब करने जा रहे हैं वो दक्षिण एशिया के एक सर्वे की है, जो डिप्रेशन की एक बड़ी वजह जिसमें माना गया है स्मार्टफोन। स्वामी जी, अब इतनी कम उम्र में जो टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना एक खतरनाक अटैक हो रहा है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो इससे बच्चे स्वामी जी कैसे बचे, क्योंकि इसमें तो काफ़ी हद तक माँ बाप को इसमें बच्चों के लिए एक गाइड का काम करना पड़ेगा। देखो, पूरी दुनिया के 25 से 50% युवा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, और सबसे खतरनाक है फिर ड्रग एडिक्शन और प्रमाद पड़े हुए हैं, काम नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रमाद है, डिस्ट्रैक्शन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, और इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन है, उससे हटने के लिए व्यक्ति को 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो जल्दी सुलाना पड़ेगा। सारे जीव जंतु जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जाग जाते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, एक उल्लू को छोड़ करके। इसलिए कई बार किसी को गाली देने हो तो उल्लू का टीनेजर्स और जो युवा है उनको क्या किया उल्लू जाए? को छोड़ करके टीनेजर्स की बात कर रहे हैं आप जी। जल्दी सुलाएं, उठाएं और सुबह उठा के दौड़ाएं। मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया सुबह सुबह उठ करके, जैसे मैं अमेरिका में गया, अभी वहाँ था, यूके में था, आपने देखा कितने लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं। सुबह सुबह उठाओ, दौड़ाओ, इनको भगाओ। सुबह सुबह इनको उठाओ, दौड़ाओ, भगाओ, इनको कुश्ती कराओ, कबड्डी खिलाओ, कम से कम सूर्य नमस्कार कराओ। सुबह सुबह सबको एक बार 1 घंटा जोर से पसीना बहाना चाहिए, और वो पसीना बहाने के लिए रोज हम जॉगिंग कराते हैं, कम से कम 2 अभ्यास। तो चलो बच्चों, सब खड़े हो जाओ। ये 2 अभ्यास तो सबको करा देने चाहिए घर पे ही, एक ये और एक ये। अब स्वामी जी, टीनेजर्स कहाँ सुनते हैं आजकल माता पिता की। टीनेजर्स माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। आजकल के टीनेजर्स बड़े खतरनाक है स्वामी जी। ये बेवकूफ़ इसलिए समझते हैं, पहले माँ बाप बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक से उनकी परवरिश नहीं करते, फिर बच्चे माँ बाप को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो पहले माँ बाप बेवकूफ़ी ना करें। तो हम तो आज तक अपने माँ बाप को बेवकूफ़ नहीं समझते। हम तो, हमारी माँ अनपढ़ है, उसको सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। तो ये जब पहले माँ बाप बेवकूफ़ी करते हैं ना, तब फिर उनके बच्चे उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो मुझे लगता है आज के सेशन के बाद माँ बाप भी थोड़ा सीख लेंगे, सबक लेंगे, और वो बेवकूफ़ियों से थोड़ा बचेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी इन चीज़ों से बच जाएंगे। और प्राणायाम तो ज़रूर करें। आपने शुरू में कहा था कि प्राणायाम तो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और प्राणायाम आज युवाओं वाली स्टाइल से कराते। देखो ऐसे, पूरे वेग से लेना, पूरे वेग से छोड़ना। इस गति के साथ बच्चों को कराना चाहिए, वेग पूर्वक। कपालभाति वैसे वेग पूर्वक। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऐसे जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है और आप हमेशा कहते भी हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर माँ बाप चाह रहे हैं, बड़े लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे और छोटे अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, तो उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। वो एक्शन बड़ों में होगा, वो अच्छी आदतें बड़ों में होंगी, तभी बच्चे सीखेंगे। स्वामी जी, क्योंकि आज ब्रेन की हेल्थ की बात हो रही है, तो अब दिमाग में बनने वाली गांठ और ट्यूमर की भी बात कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा योग है जो ब्रेन में गांठ, ट्यूमर को बनने ही ना दे? अगर है तो एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। और आप तो कहते भी हैं, थोड़ा सा संकेत किया था जी, कि प्राणायाम कितना इस बारे में पूरा बता देता हूँ। ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसमें एक तो कपालभाति, भस्त्रिका तो 2 से 5 मिनट करना ही है। हम रोज कहते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी थॉट्स,
अनहेल्दी चीज़ों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना चाहिए। अनहेल्दी चीज़ों से तो फिर हमारी हेल्थ गड़बड़ होगी। 1-2 मिनट तो भस्त्रिका करें, फिर 1 घंटा तक कपालभाति कराते हैं ब्रेन ट्यूमर होने पर, और सच में ब्रेन ट्यूमर खत्म होता है। मिट्टी का लेप मैंने बताया था। कपालभाति के बाद फिर अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा, और भ्रामरी उद्गीत 5-5 मिनट। फिर सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस होने की संभावना तो गांव बायोप्सी कराएंगे। यदि कुटुंब में किसी को पहले से ब्रेन ट्यूमर था या कैंसर हुआ था तो पहले से सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिबाधिकावट और कर्क्यूमिन गोल्ड। इसमें सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धिबाधिकावटी खाली पेट देते 2-2 गोली खाने के बाद, काचनार, गुग्गुल, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद देते। थोड़े दिन घी तेल आदि बंद कर दें, नमक मीठा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। तो 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएं, 5-5 मिनट भ्रामरी उद्गीत कराएं। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है। मैंने ठीक किया लोगों का, पिट्यूटरी ग्लैंड तक का ट्यूमर ठीक हो जाता है, और ये काम मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, और 7 दिन में इसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। 1 सप्ताह में परिणाम, और 2 माह में जी। ब्रेन ट्यूमर से मुक्ति। इससे बड़ा और फायदा अब क्या है? स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों लड़कियां इंडिया टीवी पर देखा। अपने जिम्मे ले लेते हैं, और प्राणायाम अगर करना है तो अच्छे ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए एक पौधा तो सेहत के नाम लगाना ही होगा। तो स्वामी जी, आज मिशन के तहत कौन सा पौधा रोपण होने जा रहा है? आज का पौधा है ये नींबू का। नींबू आजकल तो ऐसे अच्छी प्रजाति आ गई है, ये गमले के अंदर भी लग जाता है। तो आप एक बड़े से गमले में भी इसको लगा सकते हैं, और इसको ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। नींबू ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू शहद के साथ पियो, वेट कम होता है। नींबू जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। नींबू जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को से स्वस्थ व्यक्ति को, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है उनको गर्म पानी में पीना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है उनको हम मना करते हैं क्योंकि उससे दर्दें बढ़ जाती हैं। तो नींबू बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ओवरवेट्स के लिए, विटामिन सी की जिनके अंदर कमी है, ये एंटी एजिंग का काम करता है। इससे एनवायरनमेंट तो पवित्र रहता ही रहता है, और इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए जिनका डाइजेशन बहुत पुअर है ना, खाने के बाद कुछ लोग चाय, कुछ लोग कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी से तो ऐसे डाइजेशन बैठ जाता है। खाने के बाद 1 कप गुनगुने, अथवा जो स्वस्थ व्यक्ति है सामान्य पानी में 1 कप पानी में नींबू निचोड़ के पी ले। पहले छाछ या पिया करते थे, अब आजकल छाछ भी लोगों को हजम नहीं होती, उससे भी बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, और सही छाछ मिलती भी नहीं है, सही दूध दही भी नहीं मिलता। तो नींबू थोड़ा सा पी लेते हैं खाने के बाद 1 कप पानी के अंदर, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज का ये नींबू, इससे दिन अच्छा बनेगा और एक अच्छी आदत लोगों को पड़ेगी। जी स्वामी जी, अब बात वायरल दावों की, सच्चाई जानने की, बात फैक्ट चेक की। स्वामी जी, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि रात को जुराब पहनकर सोने से, यानी कि सॉक्स पहनकर सोने से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और स्वामी जी, ये दावा WHO नाम का एक को लेकर एक वायरल हो रहा है कि ये WHO की गाइडलाइन से, ये वहाँ से जारी की गई है। तो स्वामी जी, ये थोड़ा बता दीजिए, क्या रात को जुराब पहनकर सोने से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है? ना, ये WHO के नाम से कोई झूठा दावा कर रहा है। ऐसे रात को किसी ने सॉक्स पहन ली तो उससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ये दावा सही नहीं है। लेकिन ये एक बात एकदम सही है कि जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको नींद कम आती है, उनको सोने से पहले अनुलोम विलोम पूरा करना चाहिए, और सॉक्स ना पहन करके पैर के ऊपर नारियल के तेल की
बादाम रोगन की या गाय के घी की मालिश करनी चाहिए। इसको आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहते हैं। तो उससे पादाभ्यंग। स्वस्थ रहेंगे। बाकी किसी ने सॉक्स पहन ली उससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ये दावा गलत है।